हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। तो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आए हैं नीट निर्माण बैच का, जिसमें आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मॉसेस के बारे में बात करने जाएंगे। तो इससे पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ाया था, जिसका मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया था आपको। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, कैसी लाइफ साइकिल चलती है, कितनी क्लासेस हैं, लिवरवर्ट एंड मॉसेस, जिसमें मैं 90% पार्ट आपको कवर करा चुका हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक रह गया था ब्रायोफाइट का, उसी को हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। बट आज का सेशन चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस कोर्स का अपडेट देना जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह भी आए थे ग्रुप में, जिसको मैं आगे आपको एक प्रॉपर तरीके से कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, इसके लिए हमने थोड़ा सा अपडेट किया है अब इस कोर्स में। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों का कहना था कि लाइव क्लास में सिलेबस आपका थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो हम इस कोर्स में अब एक थोड़ा सा नया अपडेट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका इस सैटरडे से पहले या फिर आप मान लीजिए फ्राइडे से आपको हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। जो हम लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं आपको, वो प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उसी टाइम पे रियल टाइम में मिलेंगे जिस टाइम पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, इवनिंग 5 PM पे। तो हम डेली टू डेली आपको हर क्लास का एक रिकॉर्डेड लेक्चर हम 5 PM पे अपलोड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसके आपको प्रॉपर कंटेंट टाइम टू टाइम ऐप ना हो, है ना बच्चा। और लाइव ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लाइव क्लासेस नहीं, हम लोग लाइव क्लासेस आपके कंपेयर करने के लिए, आप लोगों के सजेशन स्टार्ट करने की, आप लोगों की अपडेट कर क्या करने जाएंगे आप फ्राइडे से इवनिंग, जिस टाइम पे लाइव क्लासेस होंगी आपकी, उसी टाइम पे हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे टॉपिक वाइज, आपके चैप्टर वाइज। जैसे ही पर्टिकुलर चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, हम आपको PDF के फॉर्म में साथ के साथ जब लेक्चर्स मिल रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे, जिनको आप कंप्लीट करके रखिएगा। और हम लाइव क्लासेस में उन्हीं क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कराएंगे। तो जैसे ही हर सब्जेक्ट में जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उसके कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही लाइव सेशन शेड्यूल किया जाएगा आप लोगों का, जिसमें आपके क्वेश्चन डिस्कशन कराए जाएंगे और कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। ठीक है बच्चा बाटी, तो उम्मीद करूँगा आप सभी के लिए ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो इस चीज़ को मेंशन कर लेना, नोट करके रखना। फ्राइडे से हम लोग ये शेड्यूल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बाकी शेड्यूल की डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, जिससे आप और क्लियर तरीके से समझ पाएँ चीज़ों को। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो बिना किसी देरी के हम आज का टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, दैट इज मॉसेस। तो ब्रायोफाइट की एक और नई क्लास, कौन, मॉस, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँ आप सभी के पास NCERT वगैरह निकाल ली होगी आपने। ठीक है, तो हम चालू कर रहे हैं अब मॉसेस। देखें, मॉसेस क्या थे, ब्रायोफाइट थे भाई। और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी मैंने आपको बताई, दैट वाज गैमेटोफाइट। मैंने दो नाम दिए थे आपको पिछले सेशन में, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। उम्मीद करूँ आपने को पता होगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होता है। ये ब्रायोफाइट की कंडीशंस में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, चलें, तो हम बात कर रहे हैं आज मॉसेस की। तो मॉसेस क्या है बेटा, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट की दूसरी क्लास का नाम है मॉसेस। तो सुनेगा, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। होना ही है भाई, क्योंकि मॉस कौन है, एक ब्रायोफाइट है, तो उसकी प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल की जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट होगी, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। बट इसके गैमेटोफाइट में कुछ खासियत है, इसके गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस पाई जाती है। कौन कौन सी, एक प्रोटोनेमा और एक लीफी स्टेज। ये गैमेटोफाइट की स्टेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये जुवेनाइल है, ये अडल्ट है, हाँ या ना, ये प्री मैच्योर है, ये मैच्योर है। इस तरीके से है दोनों ही गैमेटोफाइट। यही गैमेटोफाइट पहले प्रोटोनेमा की तरह दिखता है, और इसी प्रोटोनेमा से मैच्योर होके लीफी स्टेज वाला गैमेटोफाइट बनता है। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉसेस में रहती ही गैमेटोफाइट है, क्योंकि ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइट, तो उसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज होगी ही होगी। तो वही चीज़ लिखा है क्या, तो लाइफ साइकिल जो है मॉसेस की, जो उसमें प्रीडोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा। क्या कहते हैं हम उस फर्स्ट स्टेज को,
फर्स्ट स्टेज जो है इसके गैमेटोफाइट की वो कौन है बेटा, प्रोटोनिमा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। अब ये स्पोर कहाँ से बना होगा, तो स्पोर का सीन आपको पता है, स्पोरोफाइट्स में जो कैप्सूल है जिसमें स्पोर मदर सेल होती है, उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं वही स्पोर जर्मिनेट होके मॉसिस बनाएंगे या फिर ब्रायोफाइट्स बनाएंगे। तो ये स्पोर मैं नहीं लाया हूँ, स्पोरोफाइट में मिलता है। ये पूरी लाइफ साइकिल आपको पिछले सेशन में मैंने कराई हुई है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्पोर कहाँ में मिलता है, स्पोरोफाइट में मिलता है, इसी के स्पोरोफाइट बना होगा, उसमें कैप्सूल होगा, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल से स्पोर बना होगा। अब ये स्पोर से ही ये इसका गैमेटोफाइट की पहली स्टेज बनती है, प्रोटोनिमा, ठीक है। अब इसकी फीचर्स क्या है, ये स्टेज क्रीपिंग होती है, बिल्कुल ऐसा बेल की तरह, जैसे बेल होती है ना, बिल्कुल वैसी क्रीपिंग स्टेज होती है, ग्रीन है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस का मतलब बिल्कुल पतली पतली बेल जैसी स्ट्रक्चर होती है इसका, हाँ या ना, फिलामेंट जैसा, ऐसा लगता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसकी जो पहली स्टेज प्रोटोनिमा है वो बिल्कुल ऐसा लगता है बेल की तरह होती है, हरे कलर की। चले आगे, नेक्स्ट सेकंड स्टेज आती है गैमेटोफाइट, ये भी अब यही आपकी सेकंड स्टेज को डेवलप करता है। पहले फर्स्ट स्टेज आती है, यही फर्दर डेवलप होकर सेकंड स्टेज में कन्वर्ट होती है। तो सुनिएगा, द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। कौन सी स्टेज है बेटा, लीफी स्टेज, ठीक है, हाँ या ना, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, ठीक है। कौन सी स्टेज, लीफी स्टेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल बनाई देखो, एक्सक्यूज मी, ये गैमेटोफाइट है, और किसका गैमेटोफाइट है ये, फ्यूनेरिया का, किसका, फ्यूनेरिया, मॉस है ये। तो ये लीफी स्टेज है, पर एक्चुअल में इस मॉस की सबसे पहला गैमेटोफाइट होगा क्या ये, नहीं, इसकी जो स्टार्टिंग फेज होगी वो होगी प्रोटोनिमा। वो बिल्कुल ऐसा लगता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसा, पर ये रेड कलर का बना दिया मैंने, ये ग्रीन कलर का होगा, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्रोटोनिमा। इसी प्रोटोनिमा से ये पूरा पार्ट डेवलप होता है, ये भी गैमेटोफाइट है, ये भी ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, हाँ या ना। तो वही लिखा है क्या, द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये तो प्राइमरी प्रोटोनिमा से साइड से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एज अ लेटरल बर्ड, एज अ लेटरल बर्ड। तो किससे बना है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बना है, कौन, लीफी स्टेज बनी है। कैसे ही, जैसे लेटरल बर्ड, साइड से बर्ड निकलती है प्लांट्स में, बिल्कुल बर्ड मतलब कोपल की तरह, बिल्कुल साइड से बर्ड की तरह एक ग्रो करती है। यहाँ पे एक सेकेंडरी स्टेज, यहाँ से ऐसा बर्ड की तरह निकल के आएगी, ये यहाँ ऐसी बर्ड की तरह निकल के आएगी। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, हाँ भाई, यहाँ पे ऐसे बर्ड की तरह निकल के आएगी, यही बर्ड आगे जाके डेवलप हो जाएगी लीफी स्टेज में, यही सेकेंडरी बर्ड आगे जाके डेवलप हो जाएगी लीफी स्टेज में। चलें आगे, तो वही लिखा है, द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। सिंपल सा फंडा है। चलें आगे, पर हैं ये दोनों गैमेटोफाइट, ये भी गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट है। एक बार क्वेश्चन आया कि भाई सेक्स ऑर्गन्स किस में मिलेंगे, प्रोटोनिमा पे मिलेंगे या लीफी स्टेज में। तो याद रखना, मॉसिस जो ब्रायोफाइट हैं, मॉसिस के अंदर जो गैमेट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उसकी लीफी स्टेज में पाए जाते हैं, प्रोटोनिमा में नहीं पाए जाते। क्या, मॉसिस के गैमेटोफाइट की कौन सी स्टेज, लीफी स्टेज जो है उसी में वो गैमेट बना पाएगा, प्रोटोनिमा की स्टेज में वो गैमेट नहीं बना पाता। क्वेश्चन आया हुआ है, याद करके रखना। चले, क्योंकि प्रोटोनिमा फर्स्ट स्टेज है, क्रीपिंग स्टेज है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी प्रोटोनिमा से भी आगे बनेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो सब आएगी आगे बातें। चले आगे बढ़ते हैं, तो अगला सुनना। अब सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहे हैं, लीफी स्टेज की, तो सुनिएगा क्या, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। इसकी बात कर रहा है, कैसा होगा, अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस है, बिल्कुल ये रही, और इसके चारों तरफ ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड है लीफ। चेक करो, इसके चारों तरफ कौन अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज्ड है लीफ। ये मान लो बीच में क्या, एक बिल्कुल प्रॉपर एक्सिस है, और इसके चारों तरफ स्पाइरली कौन अरेंज है, लीव्स है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। अब ये क्या है, ये जो मेन एक्सिस है ये सॉइल से किससे अटैच होगी, ये सॉइल से, और सॉइल के किससे लिंक करेगी, राइजोइड से। तो ये जो मेन एक्सिस है इसकी, इस गैमेटोफाइट की जो मेन एक्सिस है वो ज़मीन से ही है, सॉइल से कैसे अटैच रहेगी,
विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। राइजोइड्स जस्ट लाइक रूट्स का काम करते हैं। और ये राइजोइड्स कैसे हैं यहाँ पर, इनके मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है। पिछले वाले में यूनिसेलुलर थे, ध्यान हो तो आपको, हाँ या ना, लिवर वर्ड जिसमें मैंने पढ़ाए थे। तो ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है एंड ब्रांच्ड है। चलूँ आगे, उम्मीद करूँगा फिट होगी। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, आ गया क्वेश्चन। और यही लीफी स्टेज है जिसमें मॉसिस के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो मॉसिस का जो पहला गैमेटोफिटिक स्टेज होती है प्रोटोनेमा, उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते और नहीं मिलते। तो मॉसिस का कौन सी गैमेटोफाइट की स्टेज में सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, सेकेंड स्टेज पे पाए जाएंगे और उसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। उसी में हमें सेक्स ऑर्गन मिलते हैं क्योंकि वही डेवलप्ड है। प्रोटोनेमा इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, बट फ्री लिविंग ये भी है, फ्री लिविंग ये भी है। क्या ये किसी और पे डिपेंड है, नहीं है। क्या ये किसी और पे डिपेंड है, बिल्कुल भी नहीं है, हाँ या ना। तो ये फ्री लिविंग स्टेज है दोनों। अब आप सोचें कि प्रोटोनेमा फ्री लिविंग नहीं है, भाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है फ्री लिविंग। सेक्स ऑर्गन नहीं है उसका ये मतलब थोड़ी ना फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग ही है, क्योंकि भाई ब्रायोफाइट और मेन प्लांट बॉडी ही इनकी गैमेटोफाइट होती है। चलें आगे आगे। तो अब बात आ रही है इनके रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉसेस में होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, या फिर बडिंग हो जाती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। अभी बताया था मैंने, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में लेटरल बड निकल रही है। लेटरल बड से क्या बनना है, लीफी स्टेज। और कुछ कुछ एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो टूट टूट के वापस से नया प्रोटोनेमा क्रिएट कर देती हैं। तो बडिंग, जैसे ईस्ट में बडिंग होती है ना, ऐसी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में भी बडिंग होती है। अब क्वेश्चन आया एक बार, क्या सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज द लीफी स्टेज? बिल्कुल भी नहीं। सेकेंडरी प्रोटोनेमा लीफी स्टेज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जो भाई फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा पढ़ाया ना मैंने, प्रोटोनेमा के बाद क्या लीफी स्टेज डायरेक्ट नहीं आता। प्रोटोनेमा में सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है, फिर उसमें एक लेटरल बड निकलती है और वो लेटरल बड जाके लीफी स्टेज में डेवलप होती है। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा इज नॉट द लीफी स्टेज। सेकेंडरी प्रोटोनेमा एक बीच की स्टेज है प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज के, ठीक है। तो याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरीके से, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। और बडिंग किस में हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली वो लीफी स्टेज में ही पाया जाएगा, क्योंकि सेक्स ऑर्गन वही होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स वही होते हैं। तो सुनना, एक्सक्यूज मी, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स, मतलब बिल्कुल टिप ऑफ द लीफी शूट्स। तो ऊपर जो मैंने लीफ दिखाई थी, बिल्कुल उसके टिप पर, लीफी शूट्स की जो टिप होती है ना, बिल्कुल वहाँ पर इसके सेक्स ऑर्गन, कौन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ या ना। अब सेक्स ऑर्गन है, समझ गया होगा, हाँ या ना। अब सेक्स ऑर्गन है तो गैमिट होंगे, बिल्कुल होंगे। फीमेल गैमिट को एग कहते हैं, मेल को एंथीरोजोइड्स कहते हैं। और वाटर के बिना इनका काम नहीं चलता, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ रहे हैं, सुनना। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। कहाँ पे मिलते हैं, लीफी शूट के एपेक्स पे। अब गैमिट आया, पानी के थ्रू फ्लो करके गया, आर्चिगोनिया में गया, एग के साथ फर्टिलाइजेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी सुनना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट। ध्यान होगा, हर बार यही हो रहा था, गैमेटोफाइट में गैमिट्स बनते हैं, गैमिट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर उससे स्पोरोफाइट बनेगा, क्योंकि जाइगोट डायरेक्टली वापस से मियोसिस में नहीं जाता। तो वही लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। क्वेश्चन है सीधा सीधा, ये स्पोरोफाइट के बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, वापस से देखना। मान लो थोड़ी देर के लिए ये चीज़ नहीं है, केवल ये देखो इसको, ये गैमेटोफाइट है, इसमें इसकी टिप्स जो होंगी ना लीफी शूट की, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन होंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल आराम से फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना। वही जाइगोट क्या करेगा, इस स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। जो इस लीफी शूट पे सेक्स ऑर्गन्स थे, उसके जो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, ये गैमेटोफाइट है, ये फ्री लिविंग है, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद जिंदा रह सकता है। इसके बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसमें जो गैमेट है, उनका जब फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट ही इस स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। और ये जो स्पोरोफाइट है, ये अकेला एग्जिस्ट
नहीं कर सकता, ये बिना इस गैमेटोफाइट के जिंदा नहीं रह सकता, बिना इस गैमेटोफाइट के जिंदा नहीं रह सकता। तो वही चीज़ लिखी है। तो जाइगोट ही डेवलप हुआ इस स्पोरोफाइट में। तो क्या क्या पार्ट है, फुट तो दिखाया नहीं है, इसके अंदर छुपा है ये सीटा और ये कैप्सूल। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, एक सेकेंड, हाँ आ गया। तो क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन इन लिवरवर्ट्स। ये पहले ही बता दिया मैंने। जो मॉसेस का स्पोरोफाइट है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर ज़्यादा एलेबोरेटेड है। लिवरवर्ट्स बेचारे थोड़े कमज़ोर से थे, गरीब से थे, उनकी बॉडी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। मॉसेस ज़्यादा एडवांस थे उनसे। चलें आगे सुनना। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, और कैप्सूल में ही स्पोर मदर सेल होती है, तो कैप्सूल में ही स्पोर्स होंगे, हाँ या ना। और यही स्पोर्स आगे जाके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो आगे सुनना। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर कैसे बने हैं, स्पोर मदर सेल से। और स्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस। मियोसिस के बाद 4 स्पोर बनते हैं और वो उसी कैप्सूल में रहते हैं। तो ये लिखा है स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, पर इस बुक में ये नहीं बताया किसकी मियोसिस होती है, स्पोर मदर सेल की, याद रखना ये। चलें आगे बढ़ते हैं। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। अब मॉसेस में एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है कि स्पोर ज़्यादा दूर तक फैले। तो कैप्सूल में एक कैटापुल्ट मैकेनिज्म होता है बेटा, जैसे हम गुलेल को खींच के फेंकते हैं ना, जिससे कंकड़ दूर तक जाए, बिल्कुल उसी टाइप का मैकेनिज्म इन ब्रायोफाइट से मिलता है बेटा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ, जिसमें क्या होता है कि कैप्सूल जैसे ही रप्चर होता है बिल्कुल उल्टा हो जाता है और स्पोर्स सारे दूर दूर तक स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो वही लिखा है, द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। एक बहुत इलेबोरेटेड मैनर में एक इलेबोरेटेड मैकेनिज्म होता है जिससे स्पोर्स दूर दूर तक फैले और ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाए, तो ज़्यादा एरिया में ब्रायोफाइट्स ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा याद रखेंगे। चलें आगे। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं मॉसेस के, तो याद रखेंगे। तो सबसे पहला है बेसिक सा कौन, फ्यूनेरिया, सेकंड इज पॉलीट्राइकम एंड थर्ड इज स्फैग्नम। और स्फैग्नम के लिए तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया था। फ्यूल के लिए पीट मॉस, इसका एक और नाम होता है। पीट मिल रहा था, ध्यान है, हाँ या ना, पीट मिलता है, पीट एक टाइप का फ्यूल होता है, तो इसलिए इसका एक और नाम आता है पीट मॉस या बॉग मॉस भी इसे ही कहते हैं। पीट, PEAT, पीट मॉस या बॉग मॉस, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ डायग्राम भी है, जैसे ये बन रहा है आपका, स्फैग्नम बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा पार्टी, ये स्फैग्नम बन रहा है। ठीक है, इसमें ब्रांचेज है, एंथ्रीडियल ब्रांच अलग है, आर्चिगोनियल ब्रांच अलग है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेबलिंग डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका फ्यूनेरिया बन रहा है जिसमें स्पोरोफाइट अलग दिखाया है, गैमेटोफाइट इसका अलग दिखाया है, लीव्स हैं, सीटा, कैप्सूल, मेन एक्सिस, राइजोइड्स मेंशन कर लेना, मल्टी सेलर हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉसेस की कहानी हुई। उम्मीद करूँगा आप फिट हो गई होगी दिमाग में, उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपकी बातें फिट हो गई होंगी दिमाग में। क्लियर है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपकी बातें बिल्कुल क्लियरली फिट हो गई होंगी। तो हम बात कर रहे हैं ये ब्रायोफाइट्स के कंप्लीशन की, तो इसी मॉसेस के साथ आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। कौन सा? ब्रायोफाइट। तो ये पार्ट रह गया था छोटा सा, जिसको मेरे को इस सेशन में आपको कंप्लीट करना था। तो अब बात आती है टेरिडोफाइट्स की, किसी टेरिडोफाइट्स। तो इसको हम एक काम करते हैं बच्चा पार्टी, अपने नए सेशन में लेंगे, क्योंकि मैं अगर पूरा सेशन में इसको कवर कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बड़ा सेशन हो जाएगा इसका, ज़्यादा डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको अपडेट दिया अभी थोड़ा बहुत, आपको इस बैच में क्या करना है, कन्वर्ट हो रहे हैं हम, चीज़ें क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, इसी इन टॉपिक्स का मैं आपको प्रॉपर डेली एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूँगा, यही सेम कंटेंट पढ़ाऊँगा, उसमें भी मैं कोई नई चीज़ नहीं कराऊँगा, सारी यही चीज़ें दूंगा आपको, 100% NCERT मिलेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बट फ़र्क ये है कि वो आपको लाइव क्लासेस के टाइम पर ही मिलेगी, ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हाँ या ना? भले ही लाइव नहीं जा रहे, बट कंटेंट बिल्कुल वही मिलेगा, क्योंकि बेटा स्पीड थोड़ी आप लोगों के लिए बोल रहे थे स्लो है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि फिर मैं अगर इस टॉपिक को भी चालू कर दूँगा तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी उसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जिससे आपको प्रॉपर सटीक कंटेंट मिले। ठीक है, तो आज इस सेशन को हम बायो का इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को वो टॉपिक रह गया था, कंप्लीट करना था, जिससे वो पूरा लिंक क्रिएट हो जाए। तो अब आपका ये जो टेरिडोफाइट है, ये आपको मैं कल 5 बजे ही इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे टेरिडोफाइट्स के बारे में बताऊंगा, राइजोम क्या है, ये सारी बातें बताऊंगा, प्रोथैलस वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि टेरिडोफाइट की क्या क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, वो सारी बातें मैं इसमें आपको पढ़ाने जाऊँगा। टेरिडोफाइट में ईजी है, समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले यही ऐसे प्लांट्स थे
जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम जैसी बातें करना चालू करे थे। ठीक है बच्चा पार्टी, ईजी है, समझ में आएगा, मज़ा आएगा। चलें तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं आज, क्योंकि बायो का वो छोटा सा टॉपिक कंप्लीट मैंने करा दिया। क्लियर है? तो बेटा आप अपनी केमिस्ट्री की नोट्स निकाल लीजिए, तो जिससे मैं आपको केमिस्ट्री का टॉपिक चालू करा रहा हूँ।